नमस्कार। नाटो देश मांग रहे भारत से मदद, यूरोप का उठने लगा अमेरिका से भरोसा, चीन से पूरी दुनिया परेशान। भारत बनेगा यूरोप का नया मसीहा। हथियार मार्केट में फ्रांस और अमेरिका के बीच भीषण टक्कर से भारत को हो रहा है बम्पर फायदा। चीन के आतंक से टाटा दिलाएंगे यूरोप को आजादी। हाल ही में कई सारी रिपोर्ट आई है कि अमेरिका की F-35 और F-22 बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन कंपनी भारत के एमका फाइटर जेट निर्माण में साथ काम करने को तैयार है। यह खबर तो चीन और रूस दोनों के लिए खतरनाक है, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन के इस ऐलान के बाद आप समझिए कि भारत का एमका अमेरिकी F-35 को पीछे करते हुए दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान बन सकता है। और सबसे ज्यादा मजा तब आएगा जब इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लग जाएगा, और वह भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। फिर इस स्टेल्थ लड़ाकू विमान के आसपास ना तो चीन कहीं ठहरेगा और रूस की तो बात ही छोड़ दीजिए। अपना दोस्त इस वक्त कहीं और उलझा हुआ है। वैसे यह काम इतना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने जैसे ही दिमाग लगाया वैसे ही अमेरिका के पसीने छूट गए। लॉकहीड मार्टिन और जनरल इलेक्ट्रिक दोनों को घुटनों पर लाने में पीएम मोदी, एस जयशंकर और अजीत डोभाल जैसे दिग्गजों का बड़ा योगदान है। इन तीनों दिग्गजों के साथ साथ रूस और फ्रांस का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि रूस भारतीय हथियार मार्केट को खाली कर रहा है और उसे भरने के लिए अमेरिका और फ्रांस के बीच में जबरदस्त फाइट चल रही है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। एक तरफ हमारा भारत अपनी नेवी के लिए फ्रांस से 50,000 करोड़ का राफेल लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान F-35 क्रैश कर गया, जिसमें उसका पायलट बाल बाल बचा है। यह दो ऐसी घटनाएं हैं जिसके बाद अमेरिका भारत को इंजन देने के लिए बेचैन हो गया है। उसे डर है कि दुनिया का तकरीबन 10% हथियार इंपोर्ट करने वाला भारत का मार्केट उसके हाथ से ना निकल जाए। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि हाल ही में अपना तेजस भी क्रैश कर गया था, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर दुनिया का सबसे एडवांस का ब्रांड न्यू F-35 क्रैश कर सकता है तो फिर अपना तेजस तो कई सालों से उड़ान भर रहा था। खैर, अब आगे देखा जाए तो इस वक्त फ्रांस और अमेरिका में भारत के हथियार मार्केट को कब्जाने के लिए जबरदस्त टक्कर चल रही है। इस लड़ाई में बाकी के यूरोपीय देश भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, पूरी दुनिया भर में अमेरिका अकेले 42% हथियार सप्लाई कर रहा है और दूसरे नंबर पर रूस को पीछे करके फ्रांस 11% तक पहुंच गया है। जैसे जैसे भारत रूस से हथियार खरीदना कम कर रहा है, वैसे वैसे भारत फ्रांस से हथियार खरीदना बढ़ाता जा रहा है। एक तरफ जहां रूस का हथियार सप्लाई 57% से घट गया है, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस का हथियार एक्सपोर्ट 47% तक बढ़ गया है। यह देखकर अमेरिका घबराया हुआ है और वह रूस के द्वारा खाली हुए भारतीय मार्केट में खुद कब्जा करना चाहता है। आप इस लिस्ट में नंबर 1 पर देखिए, भारत सबसे ज्यादा 36% पर हथियार रूस से खरीद रहा है और दूसरे नंबर पर 33% हथियार फ्रांस से खरीद रहा है, जबकि वही मात्र 13% के साथ अमेरिका तीसरे नंबर पर मौजूद है और वह हर हाल में पहले या दूसरे नंबर पर पहुंचना चाहता है। अमेरिका को पता है, अगर भारतीय मार्केट में ज्यादा हथियार बेचना है तो फिर भारत को किसी से लड़ना होगा। अमेरिका को यह भी पता है कि पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के तालमेल अब अच्छे बन गए, उन्हें आपस में लड़ाना अब आसान नहीं होगा। इसलिए वह भारत के बगल में बांग्लादेश और म्यांमार को काटकर एक नया इजराइल जैसा ईसाई देश बना रहा है। हो सकता है कि भविष्य में इस छोटे से ईसाई देश के साथ भारत का युद्ध चलता रहे। ऐसे में अमेरिकी हथियार भी भारत में बिकते रहे। अमेरिका के इस चालबाजी को हमने अपने चैनल जी चिल्स के कई वीडियो में पहले भी समझाया है, आप उसे जरूर देख लें। उधर भारत भी बेहद सतर्क है, क्योंकि फ्रांस से हथियार खरीदने के लिए आजकल चीन भी यूरोप पहुंच गया है। इसलिए भारत का ज्यादा फोकस विदेशों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके स्वदेशी हथियार निर्माण करने पर है। अगर बात यूरोप की जाए तो वहां नाटो के कारण जबरदस्त चीख पुकार मची हुई है। नाटो के देश भारत से मदद पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसके बारे में आइए जरा विस्तार से समझते हैं। लेकिन अमेरिका के चक्कर में यूरोप के सारे देश बर्बाद होते जा रहे हैं।
यूरोप के सभी देशों का भविष्य उज्जवल था, लेकिन अमेरिका की ग्लोबल राजनीति और नाटो की दबंगई के कारण इन सबको अब भविष्य में अंधकार नजर आ रहा है। इसी बीच वहां चीन ने नया ड्रामा शुरू कर दिया है। दरअसल चीन जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद भी कर रहा है। चीन ने यूरोप की वाट लगा दी है और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इसलिए यूरोप के देश भारत से मदद मांग रहे हैं। चीन के हैकर खुद अमेरिका में तबाही मचा कर रखे हुए हैं, तो ऐसे में अमेरिका यूरोप की मदद कैसे कर पाएगा? इस टेबल में आप सबसे निचले पॉइंट को देखिए। साल 2015 में चीन में एक झटके में ही अमेरिका के 21 मिलियन डाटा चुरा लिए। इन्हीं चुराए गए इंफॉर्मेशन के दम पर आज चीन तरक्की कर रहा है और J-20 जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहा है। मतलब अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुराकर चीन अमेरिका को ही टक्कर दे रहा है। इसलिए अब नाटो में शामिल एस्टोनिया जैसे देश अमेरिका के भरोसे ना बैठकर सीधे भारत से संपर्क कर रहे हैं और साइबर सुरक्षा के लिए मदद की मांग कर रहे हैं, क्योंकि भारत चीन के हैकरों का कमर तोड़ना अच्छे से जानता है। अमेरिका के साथ रहने के बावजूद इस नाटो देश पर चीन ने साल 2022 में 27,000 से ज्यादा साइबर हमले किए थे और कई सारे अहम डाटा चुरा लिए थे। लेकिन अब यह भारत के शरण में आकर खुद को उसी तरह साइबर सिक्योरिटी के मामले में सिक्योर करना चाहता है। आप जरा स्क्रीन पर देखिए, भारत के पास एक से बढ़कर एक दबंग मौजूद है। इसमें टाटा की कंपनी TCS भी शामिल है। यह सभी कंपनियां भारत में साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और चीनी हैकरों द्वारा प्रयास किए गए सभी चोरी को नाकाम करती है। इसलिए भारत के इन कंपनियों को चीन से निपटने का अच्छा अनुभव प्राप्त है। इस लिस्ट में आपको कुछ कंपनियां इजराइल और अमेरिका से भी मिल जाएगी। भारत, अमेरिका और इजराइल तीनों मिलकर चीनी हैकरों को तगड़ा जवाब देते हैं, लेकिन इस लिस्ट में ज्यादातर भारत की कंपनियां भी शामिल हैं। आज अगर आप इस ग्राफ में चीन की स्थिति मजबूत देख रहे हैं तो यह इस कारण हुआ है क्योंकि चीन के समर्थन में पश्चिमी देश कई दशकों तक मजबूती से खड़े रहे। पश्चिमी देशों से मदद पाकर ही चीन अपने आप को ताकतवर बनाया और आज उनके ही टेक्नोलॉजी को चुराकर उनके खिलाफ आतंक मचा दिया है। जबकि भारत सोवियत यूनियन के साथ खड़ा रहा और कई बार पश्चिमी देशों से टकरा गया। इस कारण पश्चिमी देश हमेशा भारत को पीछे धकेलने का प्रयास करते रहे। एक तरफ चीन जहां पश्चिमी देशों के साथ सालाना $1 ट्रिलियन से ज्यादा का व्यापार करता है, वहीं भारत का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार लगभग $400 बिलियन के आसपास है। हालांकि अब इस डाटा में एक ड्रास्टिक चेंज देखा जा रहा है। बेहद तेजी से यूरोप में चीनी माल का डिमांड घट रहा है और भारतीय प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ता जा रहा है और इसलिए माना जा रहा है कि इस ग्राफ के अनुसार 1995 में जो हाल जापान का हुआ था, अब वही हाल चीन का होने जा रहा है और भारत का ग्राफ अचानक तेजी से आसमान छूने लगेगा। इस ग्राफ को हमने अपने जी चिल्स चैनल पर पहले भी कई बार विस्तार से एक्सप्लेन किया है। जो लोग हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं वे मेरी बात समझ गए होंगे। यूरोपियन मार्केट को कब्जाने में चीन और भारत के बीच भीषण टक्कर होने जा रहा है और अंत में वही जीतेगा जिस पर कस्टमर का भरोसा ज्यादा होगा। यूरोप को चीन के खिलाफ साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करके भारत यूरोप का दिल जीत रहा है। इसका पूरा फायदा भारत को मिलेगा और जल्द ही भारत का पश्चिमी देशों के साथ टोटल व्यापार $1 ट्रिलियन को पार कर जाएगा, जबकि चीन 1995 वाले जापान की तरह ढेंचू करता रह जाएगा। यूरोप में एक्सपोर्ट करने के लिए भारत के पास प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जो लोग हमारे मॉर्निंग न्यूज को देखते हैं उन्हें पता चल गया होगा कि 35% उछाल के साथ आईफोन भारत का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग आइटम बन गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कल फिर मिलेंगे दोपहर के बाद। धन्यवाद। जय हिंद।